कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं जिनका वजूद समझ से बालातर और अक्ल से बाहर होता है। वो धुंधली परछाइयाँ, वो सांस लेता सन्नाटा और वो आंखें जो बंद कमरों के आईनों में तुम्हें घूरती हैं, तुम्हारे सोने जागने का हिसाब रखती हैं। मैंने हमेशा समझा था कि आईना महज एक शीशा है, लेकिन इस रात मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में जलती हल्की जर्द बत्ती एक खौफनाक सा माहौल बना रही थी। मैं नया फ्लैट लेने आया था, पुरानी इमारत, सुनसान गली और कमरे में पड़ा एक परासरार आईना। अजीब बात ये थी कि जब मैं दिन के वक्त फ्लैट देखने आया, ये आईना यहाँ मौजूद न था। अब रात के उस पहर दीवार के साथ लगा ये लंबा स्याह फ्रेम वाला आईना मुझे बुला रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैंने बेदिली से सामान रखा और आईने के सामने आकर खुद को देखा, मगर अजीब ये हुआ कि मेरा अक्स लम्हा भर के लिए साकित रहा और फिर उसकी आंखें मुझ पर टक गईं। मैंने चौंक कर पीछे देखा। कमरे में मैं अकेला था। दिल ने धड़कन तेज की, पसीने की बूंद माथे पर उभरी। मैंने दोबारा आईने की तरफ देखा। उस बार मेरा अक्स मुस्करा रहा था, लेकिन मेरे होंठ साकित थे। वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर न थी। मेरे हाथ कपकपा गए। मैंने पलटकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी आईने के अंदर मौजूद अक्स ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और आईने के अंदर से निकलने की कोशिश की। उसके नाखून खून आलूद थे और आंखों में अजीब सी स्याही भरी हुई। मेरे कानों में सरगोशी गूंजी, अब तुम अंदर और मैं बाहर। मैं चीखा, मगर आवाज कहीं दब गई। कमरा अंधेरे में डूबने लगा। आईने के अंदर का अक्स बाहर निकला और मेरे वजूद में समा गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं आईने के अंदर था। बाहर वही वजूद मेरी शक्ल में मेरे कमरे में घूम रहा था। मैंने आईने की सतह पर हाथ मारा, आवाज दी, मगर कमरे में अब सिर्फ वही सांसें सुनाई दे रही थीं जो आईने से बाहर मेरे जिस्म में कैद हो चुकी थी। और आईना अब भी दीवार के साथ लगा, एक नई कुर्बानी की तलाश में।